जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। दरअसल आज श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, यानी पितृपक्ष की अमावस्या है। तो उस लिहाज से आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो सडनली हमारे दिमाग में विचार आया कि जो लोग अपने पितृ के लिए कुछ कर नहीं पाते, उनके लिए क्या बताया जाए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो बहुत सारी आज मान्यताओं पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो ज्ञान मार्गी हैं, कबीरपंथी हैं, या जो भी निर्गुण पंथी हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म साधक हैं, अलग अलग पंथों के लोग, वो इसका तिरस्कार करते हैं या भत्सना करते हैं कि पितृपक्ष को नहीं मनाना चाहिए। इस सब चीज़ों से ये गलत इफ़ेक्ट आता है जीवन में, या ऐसा भी माना जाता है कि इनका कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले उसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, हमारे कबीर पंथ के शिष्य हैं, और जो भी ब्रह्म साधक हैं या जो ब्रह्म समाज के लोग हैं, उन सबको संबोधित करते हुए, आर्य समाज के लोग भी कुछ इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन सबको संबोधित करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो लोग 9:25 का वाला देते हैं, यानी गीता का अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में भगवान कृष्ण ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, है ना। तो पितरों की पूजा करना नहीं चाहिए, वरना पितर बन जाओगे। और मरे हुए भूत हैं वो, तो उनकी तो पूजा करना गलत है। तो सबसे पहला आपका खंडन ये है कि ये पूजा नहीं है। जो पितृपक्ष है उसमें पूजा नहीं की जाती पितरों की, उसमें दान किया जाता है। महत्व है फलदान का, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं उनकी आत्मा भूखी प्यासी कहीं भटक रही, बिना वस्त्रों के भटक रही। तो ये दान है, ना कि पूजा। दान के पर्पस में हम इसे कर सकते हैं, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात, एक ये भी चीज़ कही जाती है कि जीते जी तो पिता के लिए कुछ किया नहीं। ये कबीर साहब ही कह के गए थे कि जीते जी पिता के लिए कुछ नहीं किया, और मरने के बाद उनको जो है कौए को पिता बना के जो है खिला रहे हैं। तो उसको बहुत सारे लोगों ने एक तर्क के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ यूज़ कर दिया कि साहब ऐसा है कि पिता से जो है जीते जी उनकी सेवा करो, मरने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो मरने के बाद भी फ़ायदा होता है। अब इसका लॉजिकल और वैज्ञानिक रीज़न दोनों बताता हूँ। पिता के वीर्य से और माता के रज से आपका निर्माण हुआ है, यानी आप स्वयं अपने पिता का अंश हैं। मानने की बात ये है। और आपका एक पूरा कुल चला आया है। फिर आपके वीर्य और आपकी पत्नी के रज से एक नए गर्भ का निर्माण होगा, उसमें से संतान उत्पत्ति होगी, वो भी आपका अंश होगा। दूसरी बात, वो और आपका अंश है, और दूसरा आपको पाला है आपके माता पिता ने, तो उसका ऋण होता है। हमारे शास्त्रों में ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण, ये सारे ऋण हैं। तो इनको उतारना पड़ेगा अगर मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इनको उतारना पड़ता है। तो उनको उतारने के लिए फिर क्या है भाई, उसको उतारने के लिए पितृ का एक पूरा बना दिया कि साहब इसमें आप जो है अपने पूर्वजों के लिए कुछ दान पुण्य करिए, जिससे उनको प्राप्त हो, उनकी गति सुधरे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं कि अगर पितृ आपके ब्रह्म साधक थे, अगर वह ब्रह्म साधक थे, अगर वो हंस थे या परमहंस थे, तो उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो अच्छे लोगों को प्राप्त हो गए। वैष्णव थे, भगवान नारायण के उपासक थे, ओमकार के उपासक थे, शून्य साधना करते थे, या मतलब जो भी कह सकते हैं, योगी थे, है ना, या आप बोल सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ योगी थे। ये सारी चीज़ें अगर होती थी आपके पितरों के ऊपर सूट होती थी, तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इन सब में से वो कुछ नहीं करते थे, केवल इसे आरती पूजा हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे छोटी मोटी जो घरेलू चीज़ें होती थी, कोई विशेष साधना नहीं करते थे, या किसी नाम दीक्षा नहीं ली थी किसी गुरु से ब्रह्म साधना वगैरह के लिए, या आत्म साक्षात्कार की कोई विधि उनको नहीं पता थी, तब उनको आवश्यकता पड़ सकती है। और बहुत सारे लोगों को दिखाई भी देते हैं, स्पेशली मुझे, क्योंकि जो पुण्य आत्माएँ होती हैं उनको दूर दराज के भी दिखाई दे जाते हैं। तो मेरा एक दोस्त, उसकी हत्या कर दी गई थी, वो भी मुझे दिखाई देता था। दादाजी, दादी जी, नाना नानी जी, और बहुत सारे लोग हैं, एक ताऊ जी थे, वो सारे लोग हमको दिखाई देते रहे। तो इसका कारण ये रहा कि वो चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। अब पितृपक्ष में बहुत सारे जो कर्म के ब्राह्मण हैं, जन्म के तो मैं नहीं कह रहा हूँ, कर्म के ब्राह्मण हैं, वो पितृपक्ष का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यार ये मुझे खिलाएगा, मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा और इसके पितर संतुष्ट होंगे। तो कोई भी जो ज्ञानी ब्राह्मण है वो उसको स्वीकार ही नहीं करता है पितृ के दान को। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करें। जन्म वाले ब्राह्मण आपको तमाम तरह की विद्या सिखा देंगे कि साहब ऐसा करो, खटिया दान कर दो, ये कर दो, पलंग दान कर दो, सब उसको उनको मिल जाएगा। हालांकि दान करने से मिल जाता है, क्योंकि आप उनके ही अंश हैं, आप उनके वीर से उत्पन्न हुए हैं, और आप पे ऋण भी है, क्योंकि आपकी परवरिश में उन्हीं का योगदान है। अगर आप सोच लो, आपको अगर फुटपाथ पे फेंक दिया जाता है आपके माता पिता के द्वारा, तो आपकी परवरिश कैसे होती।
उन्होंने आपके ऊपर धन लगाया, इन्वेस्ट किया, उन्होंने श्रम किया आपको पालने पोसने में, उन्होंने आपको विद्या दी, तभी तो आज कमा पा रहे हो आप। तो उसका जो ऋण चढ़ा हमारे ऊपर, वो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टिट फॉर टैट है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी ने आपके लिए किया है तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा, पर अन्यथा अगले अगले जन्म में आपको उसका देना पड़ेगा। तो इसी जन्म में उससे उऋण हो जाए, तो उऋण होने के लिए फिर ये पितृपक्ष का एक बना दिया गया कि ठीक है मरने के बाद उनको मिल जाए। तो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन फिर उसके लिए सुपात्र को दान देंगे तब उनको मिलेगा। अब सुपात्र कहाँ ढूंढें आजकल? आजकल ब्राह्मण ही नहीं है त्रिवस्त्रत्व को धारण करने वाला वेदज्ञ, है ना, वेद पाठी। और उनमें से भी जो है वो कुछ लोग मनाही कर देते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं स्वीकार ही नहीं करते हैं ऐसे दान को। तो कर किसी ठगू आदमी को दे भी दिया, ठगवक को, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका, वो बेकार है आपका, तो वो खा जाएगा और सब मामला गड़बड़ है। तो इसके लिए फिर विद्वान सहमत हुए एक चीज़ पर जा करके, प्रेमानंद जी जैसे जो विद्वान हैं और भी सारे भक्तगण हैं जो संत ऋषि हुए, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करिए, आपने जो गुरु से दीक्षा ली है उनकी एक जो आप साधना पत्ति कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, श्वासों का सिमरण कर रहे हैं या ध्यान योग में बैठे हैं, उसका कुछ टाइम पीरियड, जैसे मान लीजिए 108 मोती आपने एक माला के कर दिए कोई मंत्र के लिए, या नाम जाप आपने 1008 कर दिया, या जो भी है, आप उसका फलदान कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। जिससे क्या होता है कि वो फलदान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मंत्र साधना है या आपका नाम जाप का है, वो तो फल अद्भुत ही है। क्योंकि एक आप 2 रोटी अगर किसी को भूखे को खिला देंगे उनका नाम लेके दान के लिए, तो हो सकता है मे बी उसमें उनकी तृप्ति ना हो, लेकिन ओमकार का एक मंत्र उनको बहुत बड़ा पुण्य प्रतिफल दे सकता है। या नारायण नाम का या राम नाम का, जो भी आपके गुरु ने आपको प्रोवाइड किया है, वो बहुत बड़ी चीज़ें उनको प्राप्त हो सकती हैं। तो एक तो नाम जाप वाला उन्होंने कहा कि 108 1008 उन्होंने किया और आपने दे दिया उनको, तो उनको प्राप्त हो जाएगा, और प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि शब्द और विचार कभी मरते नहीं हैं, विज्ञान कहता है। तो जब यहाँ से बैठे बैठे आप प्रार्थना कर रहे हो, हे परमात्मा मेरे दुखों का निवारण करो, निवारण हो जा रहा है, जब ये स्वीकार हो गया तो वो स्वीकार क्यों नहीं होगा? यहाँ भी लॉजिकल रीज़न है। कुछ लोगों ने कहा कि हम गंगा के किनारे पानी चढ़ा रहे हैं तो वो सूर्य को थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। तो ये भावना की बातें हैं। आप परमात्मा कहाँ रहता है आपको नहीं मालूम, आप यहाँ से प्रार्थना करते हो, परमात्मा सुन लेता है, वो आपको कुछ ना कुछ उसके फल में देता है, वो आप मानते भी हो। तो इसी तरीके से ये मानने वाली चीज़ें, स्वीकृति की बातें हैं, अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे तो उनको प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो कहा गया आज ग्रहण का समय लगेगा लगभग 10:59 पे, रात्रि में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आज पितृपक्ष की अमावस्या है और ये लास्ट दिन है कोई भी दान करने का अपने पितरों के लिए। तो मेरे दिल में एक सुबह से विचार आया कि भाई मैं आप लोगों के लिए बताऊं, हालांकि मैं करता हूं ऐसा, ठीक है, आप लोगों को बताने की मेरे अंदर प्रेरणा हुई। तो भाई आप लोग उसको अगर करें तो 10:59 तक का समय रहता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो ही करो, है ना, आपका जो भी ज़मीर कह रहा है, आपको जो भी भगवान का आदेश आ रहा है, आपके गुरु हैं जो कुल गुरु हैं उन वो भी जो भी कह रहे हैं आप उस तरीके से आप अपना कर सकते हो। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो या ना करो, ठीक है, मैं तो केवल मैंने एक पक्ष रख दिया कि क्या क्या पक्ष हैं। दूसरा फिर ये बोला जाता है कि एक तो हो गया फलदान किसका, माला का, जो हमने मोती किए या जो भी नाम जाप किया या हमने जो साधना की, उसका बोल दिया कि प्रभु मैंने आधे घंटे जो अभी अपनी साधना की है इसका फलदान मैं गंगा जल हाथ में लेकर के समर्पित कर दिया भगवान को, नारायण मेरे पूर्वजों को जो है प्रदान कर दीजिए इसका फलदान। या स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए, दादाजी दादी जी, उनका नाम लेके भी ऐसे डाल देते हैं लोग, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा फिर एक नारद जी की कथा आती है, ये आई है आपके गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में नारद जी जब जा रहे होते हैं, जंगल से गुजरते हैं, बड़ा सुंदर जंगल होता है, उसमें एक प्रेत रो रहा होता है बैठा हुआ। तो उनसे पूछते हैं भाई क्या बात है, तो प्रेत बताता है मैं भूखा हूँ। तो नारद जी कहते हैं यहाँ पे तो सरोवर हैं, सब खाने पीने के सुगंधित जो है फल फ्रूट हैं, तो आप क्यों नहीं उसको खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नारद जी से कहा कि मैंने पुण्य नहीं कर रखा है अपने जीवन में और मुझे प्रेत योनि भोगनी पड़ रही है, मैं यहाँ पे भटक रहा हूँ। तो बोले क्या करोगे? तो बोले करो ये कि मेरा जो है कुछ धन गड़ा हुआ है। उसने बताया मैं बहुत बड़ा व्यापारी था, धनी आदमी था, सेठ था, और मेरा धन वहाँ पे गड़ा हुआ है मेरे घर पे, उसको जाके निकलवा के आप उसको दान कर दीजिए और मेरी मुक्ति हो जाएगी उससे, मैं प्रेतत्व से छूट जाऊँगा, मुझे फिर प्राप्त भी होगा, ये भोजन वगैरह जल है सब मैं प्राप्त करने लगूँगा। नारद जी गए, जाते हैं उनके पुत्र को बताते हैं कि बेटा इस जगह पे आपके पिता का धन गड़ा है, उसको निकलवा के फिर दान पुण्य करते हैं सुपात्रों में, फालतू लोगों में नहीं, फालतू ब्राह्मणों में नहीं, जो जन्मवादी ब्राह्मण है केवल कर्म से, उनमें, या फिर अच्छे साधकों में,
या गरीब लोगों में या निर्धनों में, दुर्बलों में, जिनको आवश्यकता है वास्तव में, जो नीडी हैं उनमें, या गौ को, बात समझिए, गौ का सबसे बड़ा दान है। तो इनसे फिर प्राप्त होता है। लेकिन हुआ क्या कि उन जब वो गए नारद जी, उन्होंने उनके पुत्र से कहा, तो उन्होंने उस ज़माने में रहे होंगे अच्छे सुपात्र लोग भी, तो उन्होंने उनको भोजन कराया, उसको दान दक्षिणा कर दिया, उसको सारे को दान दे दिया, जो कलसा निकला था पूरा धन दान दे दिया। उससे फिर उनकी जो आत्मा थी वो तृप्त हो गई, उनको भोजन वगैरह सब कुछ प्राप्त हो गया। तो यहाँ से भी ये सिद्ध हो रहा है कि अगर कोई पूर्वज जो है पितृ या प्रेत बन गया है या जो भी है, उसको इस तरीके से उसकी ही कमाई हुई संपत्ति में से या उसके कमाए हुए धन में से कुछ दान दे दिया जाए सुपात्र को, तब भी उसको प्राप्त होता है। ठीक है। और हम लोग अगर करते हैं अपनी कमाई से, ऐसा नहीं तब दान नहीं लगेगा, बिल्कुल लग सकता है। हम भाई अपने यहाँ जब ब्रह्मदेव की साधना करके और बोल देते हैं कि इतनी हम ब्रह्मदेव की साधना कर रहे हैं, यानी ये फलदान है एक तरीके से ब्रह्मदेव को, ब्रह्मदेव ने उसे स्वीकार किया, बदले में आपको एक वरदान दिया। तो ऐसे ही पितरों के लिए भी तो कुछ करके हम उसको फलदान कर सकते हैं कि आप स्वीकार करें। भाई जो जो आप देखेंगे जितने वरदान प्राप्त होते थे उस ज़माने में यही होता था, एक गुरु से नामदान ले लिया, वो अपने नामदान जपने लगे, उस नामदान का फल दान करना पड़ता था देवताओं को, तब देवता आते थे। देवता कोई खाली थोड़ी बैठे हुए हैं किसी के लिए चले आएंगे। कुछ लोग निष्काम भाव से करते थे, जैसे भक्त प्रहलाद या ध्रुव थे, उनके लिए फिर आते हैं भगवान नारायण स्वयं आए। लेकिन कुछ लोग जो है कोई टारगेट बना के करते थे, तो टारगेट का मतलब इतने हम मंत्र जो है आपको समर्पित कर रहे हैं, तब वो देवता आगे प्रकट होगा। तो ऐसे ही पितरों के लिए भी कर सकते हैं कि ये वाला जो मंत्र मैं उनको कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, पीछे स्वार्थ ना हो कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हमारे घर में मंगल आ जाए, ये सब कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से ये मान के कि भैया मैं मानव हूँ, उनका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है, या जो भी लोग हैं उनका जो भी पितृ योनि में प्राप्त हो गए हैं हमारे ही कुल के, भले ही उनमें अज्ञानता बस भगवान की वाणी नहीं सुनी, गीता नहीं सुनी, भागवत नहीं सुनी, ग्रंथों का पठन पाठन नहीं किया, इसलिए उनको इसे भोगना पड़ रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है और हम इसे कर सकते हैं, स्पेशली तब जब घर में दिखाई दें वो चीज़ें। क्योंकि अगर पितृदोष आपके यहाँ लग जाता है तो फिर बहुत दिक्कतें आती हैं, घर में आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, घर में अजीब अजीब से झगड़े होते हैं, अननेसेसरी क्रोध आता है लोगों को, कई बार कत्ल तक एक दूसरे कर देते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो जो झेलता है उसको पता है, वो सब जानता है, तो इसलिए है वो चीज़ें उनको शांति के लिए ये सब किया जाता है। ठीक है। तो मैंने सभी चीज़ों पर आपको विवरण प्रदान कर दिया। अभी आपकी इच्छा पे मैं छोड़ता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं। रात के 10:59 पे सूर्य ग्रहण लगेगा और उससे पहले सूतक लगता है, हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं मानता हूँ पूरी दुनिया पे ही इसका इफेक्ट होता है, भाई दिखाई दे या ना दे। तो सूर्य ग्रहण 10:59 यानी 11 बजे लगेगा। 10 बजे से पहले का टाइम जो है आज अमावस्या पितृपक्ष के दान वगैरह के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके लिए माना जा रहा है। और उसमें दो चीज़ें मैंने बताई, एक नाम जाप करके दान देने वाली, या फिर सुपात्र को दान देने वाली, या फिर उनकी संपत्ति या उनके कमाए हुए धन में से, या उनका कमाया कोई बर्तन है या सोने चांदी की कोई आइटम है जो भी है ना, वो कुछ हम उनका बेच के उन्हीं को दे दें, तब भी उनको प्राप्त हो जाएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए एक आदमी एक पेड़ लगा के चला जाता है, मर जाता है वो, और वो पेड़ जो है 50 साल तक लोगों को राहत देता है, लोग उसके नीचे राहगीर आके बैठते हैं, उसका फल खाते हैं, जितने जीव जंतु से तृप्त होते हैं उसका प्रतिफल उसको मिलता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को राहत दे रहे हैं तो आपको भी राहत मिलेगी। तो एक पेड़ लगाने कितना फ़ायदा, कुआं खुदवाने कितना फ़ायदा। इसी तरह उनका कमाया हुआ जो धन है वो जो बेकार पड़ा हुआ है उसको अगर यूटिलाइज़ कर दें दान पुण्य में, अच्छे काम में, है ना, तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल उनको प्राप्त होगा। ये तार्किक दृष्टि से भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे, दोनों तरीके से ये। ठीक है। तो अब आप लोगों का इस पर क्या मानना है, अपने विचार अवश्य दीजिए। मेरे मन में एक प्रेरणा की थी भगवान ने कि भाई सबको जो है ये चीज़ बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। भ्रांतियों का निवारण भी करना ज़रूरी था। पितृ पक्ष में दान कोई पूजा नहीं होती है, ये फलदान होता है। और कोई भी चीज़ करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा अवश्य प्राप्त करें, मेरा ये भी मत है। अगर आपने भगवान कृष्ण को गुरु धारण किया है या आपने कोई गुरु नहीं बनाया है, तब भी आप जो है इस चीज़ का एक बार शास्त्रों से या जो वेद पाठी है उनसे विचार विमर्श करें। मैंने आपको शास्त्र की पूरी विधि बता दी, अब आपका इस पर क्या मानना है अवश्य बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में दे रखा है, जिसमें हम भक्तों के एकत्रीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लोगों के नाम और पते दर्ज कर रहे हैं, जिससे आपातकाल परिस्थितियों में भक्तों तक भगवान के मैसेज को पहुंचाया जा सके। और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।
आप अगर आपने साधना पद्धति अभी तक जो है डाउनलोड नहीं की, उसका पीडीएफ भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, जिसमें ओमकार और शून्य साधना जो कि कली के प्रभाव से बचाने वाली है और सतयुग में ले जाने वाली साधना है, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, मैंने पहले ही बोला गुरु शब्द और विचार होता है, देह नहीं होता है। मैं तो भगवान कृष्ण को भी गुरु मान लिया, चलेगा, क्योंकि उनका गीता ज्ञान हमारे सामने, तो कृष्ण हमारे बीच में से कहीं गए नहीं हैं, कृष्ण हमारे बीच में गीता के द्वारा अभी हमारे सामने है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। यूट्यूब चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।